दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए एक नई कविता लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अच्छी चीज़ें देश दुनिया में घूमें, सबको सुनने को मिले। ये कविता जो आज आपको हंसाने के लिए लेकर के आया हूँ, इस विषय की पहली कविता है विश्व की। बड़ा आनंद आएगा, जुड़िए रचना से। कि सुबह 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 क्लास में पहुंचते ही बच्चों की हाजिरी भरी और टेबल पर पैर रख करके हमेशा की तरह सोने की तैयारी करी। अध्यापक यदि कवि होगा तो यही होगा दोस्तों। कवियों की लुगाइयां तो कहा करती हैं कि वारे मारा राम जी, वारे मारा राम जी, आछो दीन्यो बींद, रात्यों तो मंचा पर हांडे, दिन में काटे नींद। हाँ जी। तो सुबह सुबह ही क्लास में पहुंचते बच्चों की हाजिरी भरी और टेबल पर पांव धर के सोने की तैयारी करी। जो ही आंख लगी, काले कपड़े पहने एक यमदूत की टोली कमरे में आई और मेरी आत्मा को भैंसे पे रख करके सीधे यमलोक के द्वार पर पहुंचाई। द्वार पर पहुंचते ही एक दूत बोला, सर पवन को ले आए हैं, इसके पाप पुण्य का हिसाब लगाओ, स्वर्ग में भेजना है नरक में जल्दी बताओ। कविता सुना सुना के हमारा बेचा खा गया, प्लीज अब तो पिंड छुड़ाओ। अंदर से चित्रगुप्त जो तेज आवाज में बोले, अभी टाइम नहीं है, इसे बाहर ही बिठाओ। वहां का दृश्य आपको बताऊं दोस्तों। एक बीच में बहुत बड़ा हॉल था 50 बाई 50 का, जिसमें 15-10 टेबल लगी हुई थी। कर्मचारी काम कर रहे थे। चित्रगुप्त जो यमराज का मुनीम है वो उनकी देखरेख कर रहा था। मरने वाले लोगों के पाप पुण्य का हिसाब लगाया जाता था। बगल में बाईं तरफ नरक का द्वार और दाहिनी तरफ स्वर्ग का द्वार। इस तरह की वहां की व्यवस्था थी। तो चित्रगुप्त ने रोक लिया, बिठा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो चित्रगुप्त जी अंदर गुस्से में तमतमा रहे थे। एक लंबी सी लिस्ट हाथ में लिए चिल्ला रहे थे और अपने मातहत कर्मचारियों पर डांट पिला रहे थे। कह रहे थे, लगता है तुम भी गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह होते जा रहे हो। गवर्नमेंट कर्मचारी जानते हो ना? दो लाइन आपको सुनाऊंगा कि 101 डिग्री बुखार में भी जो काम पर जाए उसको कहते हैं व्यापारी, और जिसको काम देखते ही बुखार आ जाए उसको कहते हैं मुझ जैसा सरकारी कर्मचारी। तो उसने कहा कि लगता है तुम भी गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह होते जा रहे हो और अपनी लापरवाही से इस यमलोक की गरिमा खोते जा रहे हो। हर काम में मैं पूछ रहा हूं, अब इस लिस्ट में जो नाम है इनका क्या करें? यमलोक की खाली चल रही सीटों को कैसे भरें? इन 360 लोगों को तो पिछले महीने ही मर जाना चाहिए था। रिक्त चल रहे पदों को हर हाल में भरना चाहिए था। बताइए मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। चित्रगुप्त डांट पिला रहे थे उन कर्मचारियों पर कि बताइए मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। केंद्र के समान पूरा वेतनमान देकर डीए बढ़ा दिया, 5 दिन का सप्ताह करके वर्किंग टाइम भी घटा दिया। अरे मेरी गलती थी जो सारी मांगे पूरी करके तुझे सर पर चढ़ा लिया। तुम लोगों की गलती से, तुम लोगों की लापरवाही से ये पूरी लिस्ट ही अटक गई है और इस लिस्ट के कारण मेरी पदोन्नति की फाइल भी अटक गई है। इतनी बातें हो रही थी तो हिम्मत जुटा करके उन्हीं में से एक बाबू बोला, सर हमने तो ये कार्यवाही समय पर पूरी कर दी थी और लिस्ट बना करके आपकी टेबल पे धर दी थी, परंतु आप उन दिनों कई उटपटांग दावतों में झूल गए थे और शायद उसी चक्कर में लिस्ट पर हस्ताक्षर करना भूल गए थे। चित्रगुप्त को दोस्तों परेशानी में देखा तो मैंने मौका ताड़ा। मास्टर है ना बताओ। चित्रगुप्त को परेशानी में देखकर मैंने मौका ताड़ा और हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर आपकी इस टेंशन को तो मैं मिनटों में हटा सकता हूँ। इजाजत हो तो इसका सदाबहार उपाय बता सकता हूँ, परंतु उपाय बताने से पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान होते ही मुझे वापस धरती पे भेजना पड़ेगा। और सुबह से यहाँ बैठा हूँ
इसलिए आज का डीएल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। चित्रगुप्त बोले मंजूर है। फिर इतनी देर से बाहर क्यों बैठा है, अंदर आ जाओ, ऐसा कौन सा उपाय है भैया, जल्दी बताओ। मैंने कहा जी आप तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो, और हमारे यहाँ एक बैकडेट सिस्टम चलता है, बस उसका सहारा ले लो। लिस्ट पर पिछले महीने की तारीख में साइन कराओ, एसपीएल में डिस्पैच कराओ, और संविदा पर कुछ पैरा यमदूतों की टोली लगाओ, और सर अब गुस्सा छोड़ो, इस मैटर को जल्दी निपटाओ, और जो पिछले महीने मरने से शेष रह गए थे उन लोगों की आत्मा को आज में ही यमलोक मंगाओ। चित्रगुप्त बोले यार बैकडेट में कैसे होगा, फालतू बात करता है। मैंने कहा जी बहुत आसानी से होगा, हमारे यहाँ तो मंत्री जी ट्रांसफर के आदेश इसी मेथड से करते हैं। मस्ट्रोल कैश बुक की बात तो छोड़ो, लोग इनकम टैक्स रिटर्न तक बैकडेट में भरते हैं। कई महकमों में तो लेट लतीफी बड़े आराम से चलती है, और अप्रैल मई में खरीद के बिलों पर भी तारीख 31 मार्च ही डलती है। बस फिर क्या था, चित्रगुप्त के समझ में आ गई। लिस्ट पर पिछले महीने की 1 तारीख में साइन करके डिस्पैच में चढ़ा दी। बची हुई आत्माओं को लाने के लिए पूरी पैरा यमदूतों की फौज लगा दी, और चित्रगुप्त प्रसन्न होकर के बोले गुरु आज तो तूने मेरी लाज ही बचा दी, और वादे के अनुसार मेरी आत्मा को वापस धरती पर पहुंचा दी। चित्रगुप्त खुश होकर बोले गुरु तूने तो आज मेरी लाज ही बचा दी, और वादे के अनुसार वापस मेरी आत्मा को वापस धरती पर पहुंचा दी। शरीर में हलचल होते ही जी आत्मा वापस आई शरीर में हलचल होते ही बच्चे बोले गुरुजी आज तो बहुत सोया। शरीर में हलचल होते ही बच्चे बोले गुरुजी आज तो बहुत सोया, पर जल्दी जगया अभी तो 12:30 ही हुआ। बच्चे बोले गुरुजी आज तो बहुत सोया, पर जल्दी जगया अभी तो 12:30 ही हुआ। एक चपड़ो टावर बोलियो छुट्टी होवा में आधो घंटो बाकी है गुरुजी, छुट्टी होवा में आधो घंटो बाकी है, थोड़ा और सो लो, कदे पढ़ाई तो कराओ को नहीं, नींद को मजो तो ले लो। छुट्टी होने में आधो घंटो और बाकी है, थोड़ा और सो लो, पढ़ाई तो कदे कराओ को नहीं, नींद को मजो तो ले लो। मैंने कहा टाइम का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, टाइम का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, आज की पढ़ाई पे यहीं विराम लगाओ, चुपचाप जाकर 1 जना घंटी बजाओ, कमरे बंद करो और अपने अपने घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस कविता को पिछले 2-3 दिनों से ही हम तैयार किया है, इसलिए देख देख के बोलना पड़ा, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये कविता हास्य और व्यंग्य की आपको पसंद आएगी। तो एक बार पुनः निवेदन कि सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।